एवरीवन, मैं कल्याणी शिंदे हूँ और मैं इंडिया से हूँ एंड मुंबई में रहती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं कोई एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, ना ही कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ जो कॉलेज में पढ़ती है एंड जिसको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, और वो हाँ साथ ही साथ आई एम पैशनेट अबाउट इट। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं स्कूल डेज से ही ड्राइंग करते आ रही हूँ और मुझे पसंद है, अभी भी करना पसंद है। बट जब भी मैंने एक बार पोर्ट्रेट बनाना ट्राई किया, लाइक हम लोग ऐसे बोलते अरे यार काश मैं हूँ उतने अच्छी, चलो हम लोग ट्राई करते कुछ बनाने। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग को 50% एग्जैक्टली नहीं आता है, तो उससे मैं निराश हो गई थी। तो फिर मैंने कुछ 2-3 सालों के लिए बंद किया पोर्ट्रेट बनाना, तो मैं पेंटिंग पे फोकस करते गई। तो किए मैंने, चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरे पोस्ट पे जो इंस्टा पे, उसका नाम है इंडियन गर्ली वाइन्स। मेक श्योर टू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। हाँ, और तभी फिर चलो पेंटिंग करते करते थोड़ा बोर हो गया, तो मैंने एक दिन ऐसे ही जस्ट BTS, मुझे BTS बेहद पसंद है, तो मैंने उनका ड्राइंग बनाना ट्राई किया। जब भी मैं नामजुन का पोर्ट्रेट बना रही थी, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ अरे ये मतलब हम लोग विदाउट यूजिंग सम प्रोफेशनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आर्ट्स में है, बच्चे उनको पता होगा कि पहले जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तभी एक रफ सर्कल बनाना चाहिए, फिर एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, तो जिससे और मतलब पता चलता है कि आंखें कौन से साइड पे। हाँ, मैंने वो भी यूज़ किया। और मेरे जैसे बहुत जन हैं जिनको मतलब अभी भी नहीं समझता कि पेंसिल से मतलब पेंसिल डिस्टेंस लेके कैसे वो एग्जैक्ट बनाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। मैं ये क्यों बता रही हूँ, और मैं बस लाइक्स के लिए नहीं बता रही, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, खुद मैंने मतलब प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो मैंने रिकवर कैसे किया है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। बट उससे पहले मुझे आपको, अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम मतलब ड्राइंग कर रहे हो, प्रोफेशनल ड्राइंग कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हमेशा ड्राइंग बुक के साथ ड्राइंग पैड या एक अच्छी टेबल एक होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ टेबल नहीं है तो आप ड्राइंग पैड यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका जो ड्राइंग है ना वो परफेक्ट आता है। मतलब कुछ ऐसे लाइक बोलते हैं ना, अगर आपने बुक फोल्ड किए और बना रहे हो आप ड्राइंग, तो पर एक लाइन मिस्टेक हो गई तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए। और हाँ, और उसके साथ साथ शार्पनर, इरेज़र, ये इरेज़र है और शार्पनर साथ में रखना मत भूलिएगा। ये उसके बिना अगर इरेज़र नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो गई। अगर आप बहुत मिस्टेक्स करने वालों में से है तो इरेज़र इज़ मस्ट। तो ये मैं अभी जो आपको बताने वाली हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सिर्फ ड्राइंग में ही नहीं काम आता है, साथ ही साथ ये आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो आप मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। वैसे मैं बताने ही वाली हूँ बाद में। आपने कभी इमेजिन किया है कि लाइक ये एक सर्कल रहता है, वो ऐसे ही क्यों बनाते हैं, एक लाइन रहता है ऐसे ही क्यों बनाते हैं, मतलब क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है? अगर मैं आई एक्सपेक्ट दैट आई एक्सपेक्ट दैट ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं भी बहुत नर्वस हूँ, मैंने कभी ऐसे कुछ यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाया है। अभी ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। मेरा और एक चैनल है, बट अभी मैं जैसे स्टार्टर हूँ। मेरे दूसरे चैनल का नाम है इंडियन गर्ली रोस्ट, उसमें बहुत फ़नी वीडियोस बनाती हूँ मैं। तो ये मेरा ऐसे एक्सप्लेनेशन का ट्यूटोरियल फर्स्ट टाइम है। एंड हाँ, मेक श्योर टू फॉलो दैट चैनल, ओके। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। सो फर्स्ट है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स बेसिकली क्या होता है? स्ट्रोक्स, फर्स्ट मैं आपको स्ट्रोक्स का मतलब बताऊंगी। आप बोलोगे स्ट्रोक्स मतलब है जब भी हम कुछ खींचते हैं या पुश करते हैं, पुल पुश,
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसे एक स्ट्रोक कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लाइन बनाई और अभी मैं ये पुल के डायरेक्शन बताऊंगी, दिस इज अ स्ट्रोक। और प्री राइटिंग स्ट्रोक्स क्या है? प्री राइटिंग मतलब जब भी हम लोग एक सिंबल फॉर्म कर रहे हैं, तो कैसे किस तरीके से हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया, मेरा नाम कल्याणी, तो मेरा फर्स्ट लेटर के है, तो हम लोग के ऐसे लिखते हैं। तो देखा ना आपने, के फर्स्ट मैंने ऊपर से नीचे गई, फिर स्लैंटिंग लाइन बनाया, वापस ऊपर से नीचे, फिर वापस से एक और स्लैंटिंग लाइन बनाया, वो भी ऊपर से नीचे। तो ऐसे ही वो डिसाइड करता है प्री राइटिंग। और ये मतलब ये स्ट्रोक्स ही हुआ ना, तो इसीलिए प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट है लाइंस, सेकंड पार्ट है कर्व्स, थर्ड पार्ट है शेप्स। ये आपको किंडरगार्टन में सिखाया होगा, पर मैं ये क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपका ड्राइंग अच्छा हो सकता है। तो लाइंस में भी 3 कैटेगरीज होते हैं। पहला कैटेगरी है, एक मिनट, पहला कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल, सेकेंड है वर्टिकल एंड थर्ड है स्लैंटिंग। ये 3 कैटेगरी होते हैं, पर ये तीनों ना एक दूसरे को इंटरलिंक्ड है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है उनका, हम लोग एक सिंबल आई कैन से लाइक विजुअल एक, अभी सिंबल नहीं बोलूँगी, विजुअल, उनका विजुअल डिफरेंट है। हमको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसे होता है, वर्टिकल लाइन कुछ ऐसे है, एंड स्लैंटिंग लाइन ऐसे। तो उसमें भी ना वापस ये 3 कैटेगरीज को मिलके एक कैटेगरी डिफाइन करता है, और वही एक कैटेगरी में 3 सब पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है 3 नहीं, आई मीन से 4 पॉइंट्स है, आई एम सॉरी, लेफ्ट टू राइट, right to left, up to down, and down to up। ये 4 कैटेगरीज है। तो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? हम लोग लैंग्वेजेस लिखते हैं, तो अभी जब भी एक लाइन लिखते हैं, अभी इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस लिखते हैं, तो हम लोग ने देखा कि इंग्लिश जब भी इंग्लिश लैंग्वेज का राइटिंग जो रहता है लेफ़्ट टू राइट रहता है। तो वही मतलब अभी मैंने ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कैसे बनाया, लेफ़्ट टू राइट। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते, मैं ये लेफ़्ट टू राइट हो, और वही हॉरिजॉन्टल लाइन मैं राइट टू लेफ़्ट भी बना सकती हूँ। आया, राइट टू लेफ़्ट। एंड वर्टिकल के लिए अप टू डाउन, अप टू डाउन, अभी अप टू डाउन बनाया मैंने, और वैसे ही मैं डाउन टू अप भी बना सकती हूँ। आया। हाँ, स्लैंटिंग के लिए ना ये चारों इंटरलिंक्ड है, मतलब अभी उसको क्या बोलते हैं वर्ड, म्यूचुअली इंटरलिंक्ड। यस, आई कैन से दैट, म्यूचुअली इंटरलिंक्ड है। तो कैसे? लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, ये 2 का पता था, अभी मैंने बताया लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। कैसे? अभी मैंने ऐसे बनाया, लेफ़्ट टू राइट, आया ना, लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, आया ना डायरेक्शन। अब वैसे ही मैं राइट टू लेफ़्ट, ये भी है, ये वाला ऊपर वाला लाइन बनाया, राइट टू लेफ़्ट। और इसका ऐसे भी हो सकता है, मैं नीचे से भी इसको ऐसे बना सकती हूँ, डाउन टू अप एंड राइट टू लेफ़्ट, एंड सेम गोज़ फॉर डाउन टू अप एंड लेफ़्ट टू राइट।
ये सब डायरेक्शन, ये ना सब डायरेक्शंस है। हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन कैसे बनाते हैं। ओके, अभी जो एक सेकेंड कैटेगरी, अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है कर्व्स। तो पहला कैटेगरी आता है कर्व्स में, इसको कैटेगरी नहीं बोली, आई एम सॉरी, इसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो पहला पार्ट है कर्व का हाइपरबोला एंड सेकेंड पार्ट है पैराबोला। आपने ये मैथ्स में किया होगा हाइपरबोला एंड पैराबोला, बट मैं वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि दिखता कैसे हाइपरबोला और पैराबोला में क्या डिफरेंस है। भाई मैं आपको ग्राफ बनाऊंगी, ये आपको पता ही ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर भी बनाऊंगी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पैराबोला क्या होता है, ये पैराबोला है when a curve travels from one point to another point, जो passing through the origin, ये origin होता है। ओके, इसको पैराबोला। हाइपरबोला में से इतना ही फ़र्क है कि when a curve travels from one point to another point but do not pass through the origin, ये हाइपरबोला है। मतलब सिंपली हम लोग इतना एग्जैक्ट नहीं, हाइपरबोला इन लैंग्वेज, जब भी हम लोग एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं या ड्राइंग में होता है, ये ऐसे नहीं है। ड्राइंग में पैराबोला रिप्रेजेंट होगा लाइक अ सी, और ड्राइंग या कोई भी लैंग्वेज में हाइपरबोला होगा एल। यस, आई कैन से नो एल, फॉर एग्जाम्पल एल, और इधर फॉर एग्जाम्पल सी। ये है कर्व्स। पर हमें जब भी किंडरगार्टन में ये सब पता नहीं रहता, हाइपरबोला पैराबोला, ये शब्द ही पता नहीं हम लोग को, इसलिए हम लोग को टीचर्स तो ऐसे सिखाते, ये ऐसा सी, ऐसा सी, ऐसा सी एंड ऐसा सी। ओके, बेसिकली ऐसे ही कुछ सिखाते हैं। तो यही ये एंड हाँ, फॉर लैंग्वेज ये दो काम आते हैं। जब भी एक सिंबल बनता है लैंग्वेज का, ये दो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स यूज़ होता है उस लैंग्वेज को बनाने। एग्जाम्पल के ने, अभी मैं एग्जाम्पल में पी लेती हूँ, पी लाइन्स में से बताती हूँ। एक लाइन आया, लाइन पी, कौन सा लाइन, कौन सा टाइप, वर्टिकल, एंड इसमें कौन सा, फ्रॉम अप टू डाउन। ये इतना हो गया पी का, ये पहला मतलब पी का एक डंड, मतलब एक स्टिक। पी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, तो सेकेंड कैटेगरी में है कर्व्स। तो कर्व्स फ्रॉम ऐसे, वही हुआ ना कर्व्स। निगेटिव कॉन्ट्र, ये पैराबोला यूज़ किया ना हम लोग ने, पैराबोला, ये पॉजिटिव पैराबोला है और ये निगेटिव पैराबोला है, तो हम लोग ने निगेटिव पैराबोला लिया। ओके, ठीक है। अभी ये मैं ओके, ये दो लैंग्वेज के बेसिस में आता है। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे शेप्स। ये 3 स्ट्रोक्स ड्राइंग में काम आता है, ये 3 स्ट्रोक्स ड्राइंग में काम आता है। तो आपको पता होगा शेप्स क्या है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, और बहुत है। पर ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो हम हमारे ड्राइंग में यूज़ करते हैं। हम मैथ्स में, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये मैथ्स नहीं है, ये बस बेसिक्स ऑफ ड्राइंग है। जो एक ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग में क्या इंक्लूड होता है, एंड प्री राइटिंग लाइक मतलब एक लैंग्वेज क्रिएट करने को कैसे यूज़ होता है। और हाँ, ये लैंग्वेज में भी काम आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ओ, सर्कल, और क्या, ट्रायंगल। और ट्रायंगल जैसा वर्ड कौन सा है, नहीं, इस सब सर्कल ही आया ना फ़िलहाल, इसीलिए ये लैंग्वेज क्रिएटिंग में इतना मतलब प्रायोरिटी नहीं है उसको। ओके, ये था बेसिक। अभी यहाँ एक्चुअल वीडियो स्टार्ट है। जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि हाउ टू ड्रॉ अ परफेक्ट लाइन
सर्कल विदाउट यूजिंग ज्योमेट्रिक इक्विपमेंट्स। सो फर्स्ट हम जाएंगे लाइन पे। लाइन हम लोग तीनों टाइप करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एज वेल एज स्लैंटिंग लाइन, विदाउट यूजिंग अ स्केल। सो तो ये ना किस पे डिपेंड होता है, हम ये पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं, हमारा मतलब स्टाइल क्या है पेंसिल होल्ड करने का, कहाँ पे कोई लोग इतना पास से करते पेंसिल होल्ड, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ इनकरेक्ट। इससे आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, अच्छी तो थोड़ा आती है बट प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत स्लो लिख पाते हो, और कोई लोग इतना दूर पकड़ते, फास्ट लिख पाते हो बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अच्छी हैंड राइटिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा डिस्टेंस में पेंसिल पकड़ना चाहिए फ्रॉम लीड टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लीड टू क्या बोलते पता नहीं, ब्लैक सर्टन फिंगर, मैं छोड़ो मैं फिंगर बोल देती हूँ, उसको मुझे वर्ड नहीं पता क्या बोलते। तो अभी मैंने ये पेंसिल पकड़ा, याद रखो राइटिंग और ड्राइंग के लिए डिस्टेंस मैटर करता है, तुम लोग किस तरीके से पेंसिल पकड़ते हो। राइटिंग के लिए ना हमेशा यहाँ से पेंसिल पकड़नी चाहिए, यहाँ से बिल्कुल नहीं, यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से, और ड्राइंग के लिए उससे थोड़ा दूर यहाँ। तो अभी हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं, राइटिंग बिल्कुल नहीं। मैं राइटिंग में आपको मैं कैलीग्राफी बताऊँगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं अभी वो जस्ट ट्राई कर रही हूँ सीखने का। तो ठीक है, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ट्राई करेंगे विदाउट यूजिंग स्केल। ओके, हम लोग एक ऐसे छोटी लाइन बना पाते हैं, ये छोटी लाइन स्ट्रेट होती है, बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम लोग बड़ा लाइन बनाने चाहते तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है। फॉर एग्जांपल दिस, अभी मेरी प्रैक्टिस हुई इसलिए ठीक है। अभी ऐसे ये आई एम सॉरी दिस इज़ नॉट अ क्रिकेट, बट मेरी प्रैक्टिस हो गई ना इसलिए आ गया। तो कोई मतलब स्टार्टिंग में कैसे हम लोग अच्छे से नहीं बना पाते। अभी मैंने इतना पास से पेंसिल पकड़ा फॉर एग्जांपल, नहीं देखा कुछ प्रॉब्लम, और मैं स्पीड भी कम करती हूँ अपना, देखो नहीं हुआ है ना। स्ट्रेट लाइन जब ये ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं ना, हम हमेशा याद रखो पेंसिल थोड़ा दूर, मतलब पॉइंट्स नोक्स लीड से थोड़ा दूर पकड़ो एंड स्पीड थोड़ा ज़्यादा। ये देखो इतना भी ज़्यादा नहीं, ये मेरी मिस्टेक थी। ओके देखो अभी ये फाइन। ये जो लाइन आनी चाहिए ना, मैं 100% स्ट्रेट नहीं बोल सकती हूँ, बट एटलीस्ट 80% तो स्ट्रेट आनी ही चाहिए। हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, थोड़ी ना एक ज्योमेट्रिक इक्विपमेंट, हम लोग मैथ्स, मैं आपको वापस बता रही हूँ, हम लोग ज्योमेट्री नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल अपना स्ट्रेट लाइन कैसे इम्प्रूव करते हैं वो सीख रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और एक बनाती हूँ, आई एम सॉरी, ओके। एंड सेम गोज फॉर द स्लांटिंग। ये हुआ लाइन कैटेगरी। सेम गोज फॉर अ कर्व। हम लोग इतना पास पकड़ते नहीं, ये देखो ये क्या आया, यह हो गया ना मिस्टेक। ऐसे मैं फास्ट बनाती हूँ, आया कर्व। एंड शेप्स के लिए मैं एक फ्रेश पेज लेती हूँ, एक मिनट मुझे टर्न करने दो। अब सर्कल हम सर्कल कभी परफेक्ट नहीं आता, तो हम लोग स्टार्टर्स ऐसे बनाते हैं, नहीं आया है, देख हम लोग और स्लो स्पीड करते हैं, थोड़ा पोटैटो जैसे आ गया। तो एक एग्जैक्ट सर्कल बनाने के लिए क्या करना है, और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, मैं अभी नाम लूँगी 5 मिनट्स क्राफ्ट, ऐसे एक डिस्टेंस रखो फिर बुक को घुमाओ, पर ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड पे बना रहे हो, ग्राउंड थोड़ी ना घूमेगा, है ना। तो इसलिए हमें एक हाथ से परफेक्ट सर्कल कैसे बनाते हैं वो सीखना चाहिए। सो भी देखो पेंसिल पकड़ने का तरीका, देखो ये
या थोड़ा दूर पकड़ा मैंने। अगर फर्स्ट और सिंपल बनाने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। मैंने ये क्वाड्रेंट बनाया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ऐसे बनाओ, हो गया, ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ। डिस्टेंस डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि एक परफेक्ट सर्कल बना है। ओके, ऑलमोस्ट 80% परफेक्ट सर्कल बना है। ये पोटैटो, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं फास्ट में। अभी मुझे प्रैक्टिस हुई इसलिए मैं बना पा रही हूँ परफेक्ट सर्कल रफली। अगर आप स्लो हो, आपको फास्ट सर्कल नहीं बनाना था, मैंने ये स्लो वालों के लिए तरीका बताया क्या करने का। अभी जो फास्ट सर्कल बनाते हैं उनका आता है, नो प्रॉब्लम उनसे। ओके, मैं नेक्स्ट शेप लूँगी रेक्टेंगल। फॉर्म स्ट्रेट लाइन बनाया, क्यों ऐसा परफेक्ट नहीं हुआ, क्यों? मैंने वापस गलती की, मैंने ये जानबूझ के किया कि लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग क्या गलती करते हैं, हमेशा रेक्टेंगल बनाते हो ना, जब जहाँ से टेढ़ा कभी नहीं बैठने का। ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते समय कभी टेढ़ा नहीं बैठने का, तो कभी परफेक्ट नहीं आता। हमेशा ना सीधा बैठना चाहिए। अगर आप स्टडी टेबल पे हो तो चेयर लेके अच्छे से बैठिए। तो मैं रेक्टेंगल बताती हूँ। एक बनाया, तो इससे पता चलता है कि पॉइंट सब अच्छे से जॉइन हुए। बट स्टिल कोई लोगों का ये भी मैटर करता है, डिस्टेंस एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट ऐसे, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस नहीं आता है उसको सिमेट्रिकली। आई वुड रादर से सिमेट्रिक नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमेशा एक बनाया, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लाइन बनाया, दिस इज फॉर सिमेट्रिसिटी। आया, सेम गोज फॉर द स्क्वायर तो सब सिमेट्रिक, एजेस सब सिमेट्रिक है। एंड अभी ट्राइंगल हमें प्रॉपर, मैंने कभी रफली ट्राइंगल बनाया, ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये बड़ा है। अगर आप इर्रेगुलर एंगल्स के ट्राइंगल बना रहे हो तो दिस इज़ परफेक्ट। अगर आपको सब एंगल्स, जो 3 एंगल्स है वो सेम चाहिए, तो उसके लिए ना हमेशा एक रफली लाइट एक वर्टिकल लाइन बनानी चाहिए। आपको दिख रहा है ना? नहीं, आई एम सॉरी, नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं इधर बताती हूँ। ऐसे एक लाइटली वर्टिकल लाइन बनानी चाहिए एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड देन व्हाट यू डू, join these 2 points. Same goes for here. Join these 2 points. आया सब एंगल्स परफेक्ट? आया ना? देखो ये एंगल सब परफेक्ट आ गया। नो, इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये 45, मेरे ख्याल से ये भी 45, ये 90 आ गया। अगर आपको सब एंगल्स सेम बनाने हैं तो व्हाट यू डू इज, बड़ा मत बनाओ, छोटा बना थोड़ा, बस। देन दिस आ गया, सब एंगल सेम वैसे ही। सो आज के लिए बस इतना ही बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मुझे मेरे मिस्टेक्स के लिए माफ़ किए। अगर मुझको कुछ गलतियाँ हुई तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे कुछ सिखा रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं टीचिंग में, मतलब मुझे नहीं आता सिखाने, बट मैंने आपको ट्राई किया। आई होप आपको समझ गया होगा, मेरा ये पूरा आपको अब तक पहुंचा होगा। अगर पहुंचा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।